5 ऐसे तरीके अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका जो कोई भी ड्रीम कॉलेज है आप उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा पाएंगे, ठीक है, और आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। ठीक है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप उसको फॉलो करिए। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है आप वहां तक पहुंचने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। पहली बात तो यह है, सबसे बेसिक, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मार्च एंड जाते जाते आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो, जिनका कुछ पार्ट सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, आप ट्राई करो आपका 10 मार्च कंप्लीट हो, 15 मार्च कंप्लीट हो, इंड मार्च उनके लिए, ठीक है, जो बहुत पीछे चल रहे हैं, जिनका 20% 30% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, इंड मार्च ये उनके लिए है। जिनका भी 50% 60% 70% सिलेबस कंप्लीट है, आप ट्राई करो मिड मार्च तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस यही तरीका है, ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल पाएगा। पहला पॉइंट है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है। जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, क्लासरूम क्वेश्चन करने हैं और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन और करना है, हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन। क्लासरूम क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ क्लासरूम क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं कि वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो नीचे 1 2 3 क्वेश्चन करा देंगे। उससे क्या होगा, आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन की जितनी लैंग्वेज आती है वो उस तरीके से क्वेश्चन कराते हैं, तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आ गई, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसलिए जब भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को करिए, क्लासरूम को क्वेश्चन करिए, साथ ही साथ 50 क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन अच्छे सवाल आने चाहिए, सेम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, ठीक है। बायोलॉजी में क्या करना है, आपको 100 क्वेश्चन करना है हर चैप्टर का, क्योंकि बायो में मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मिस्टेक बायोलॉजी में आप करते हो, इसलिए बायो में ट्राई करिए, 100 क्वेश्चन करिए हर एक चैप्टर का और बार बार एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। और जब भी सवाल करिए एकदम आपको फोकस्ड रहना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप देखिए वहां पे आपको एक्स्ट्रा केयर बरतने की जरूरत होगी। अगर करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स दे रहा है, जितने भी हाईलाइटेड की पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करिए आप, ठीक है। अगर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है आप उसको हाईलाइट करिए ताकि आप आगे गलती ना करो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट ये है कि रिवीजन करिए। रिवीजन किस तरीके से करना है, मैंने फिजिक्स और फिजिकल को साथ में रखा है, बायो इनऑर्गेनिक एक साथ रखा है, ऑर्गेनिक को मैंने अलग रखा है। फिजिक्स और फिजिकल में क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि आप देखो ये थ्योरी आपकी नहीं आने वाली, आएगी बहुत कम आएगी। आपको ज्यादातर क्वेश्चन के प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, तो क्लासरूम के क्वेश्चन को रिवाइज करिए जितनी बार। ये मत कहिए कि मैंने एक बार कर लिया, अब दोबारा उस क्वेश्चन की क्या जरूरत है, क्या वैल्यू है, उसी सवाल की जरूरत है और उसी सवाल की वैल्यू है। आप जितनी बार, हर कोई आपसे बोलता होगा कि 50 जगह की बुक्स मत लगाइए, एक बुक को सिलेक्ट करिए, एक टीचर को सिलेक्ट करिए, उन्हें से पढ़िए, क्योंकि कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है वो आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो ऑलरेडी सिलेक्ट करा चुका है बच्चों को और वो आपकी हेल्प कर रहा है। आप उन पे ट्रस्ट रखिए, क्लासरूम के क्वेश्चंस को बार बार करते रहिए फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अगर बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको एनसीईआरटी रीड करना है, क्वेश्चन लगाइए साथ साथ, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहिए, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल आएगा इनऑर्गेनिक में भी, और बायोलॉजी तो आप सबको पता है कि आता ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासरूम के नोट्स बार उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए क्लास, क्योंकि उसमें ऑलरेडी देखो शॉर्ट नोट्स का अब टाइम नहीं है। अगर आपका ये सवाल है कि आप शॉर्ट नोट्स पे बना लो, अभी बना सकते हो कि नहीं, कि अब शॉर्ट नोट्स का टाइम नहीं है। और ऑर्गेनिक में आप क्या शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एक रिएक्शन है उसी के बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादातर एक्सेप्शंस रहेंगे, तो आप कितना शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो बेहतर है जो भी सर ने रिएक्शन बताई है, ठीक है, मेन रिएक्शन है उसको हाईलाइट किया, उसको बार बार रिवाइज किया, नेम रिएक्शन है उसको किया, जितने भी एक्सेप्शन बताए वो किए, इसी तरीके से रिवाइज किया जाता है और इसी को आपको बार बार लूप में करते रहना है। सेम फिजिक्स है, फिजिकल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बायो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी फॉलो करिए ब्लाइंडली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासरूम नोट्स को बार जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, और साथ ही साथ जो भी सर ने क्वेश्चन कराए हैं उसको करिए। उसके बाद आता है टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट आपको फुल सिलेबस करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है बेटा अब मैटर नहीं करता, अब आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप कई लोग में से बोल रहे हैं कि मैं अप्रैल में दूंगी, ठीक है, आप 2 अप्रैल में, लेकिन वो आपकी गलती होगी जो कि आपको आपके सिलेक्शन से दूर ले जा रही है, आपको उसके पास नहीं लेके जा रही है। देखो पढ़ना आपको है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि देखो अप्रैल टाइम ठीक नहीं है, आपको अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना होगा, है ना। अब आप क्या फॉलो करते हो, आप बोलोगे कि बहुत सारे कोचिंग है जिसमें अप्रैल में फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, वो उनका बिजनेस है, उन्होंने उस तरीके से शेड्यूल बनाया, जिन्होंने जनवरी से ज्वाइन किया, फरवरी से ज्वाइन किया, तो वो उनका तरीका है, वो उनका बिजनेस है। आप उसके हिस्सेदार मत बनिए, आपको सिलेक्ट होकर कहीं पे जाना है तो आप इससे ज्यादा लेट मत करिए फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए। फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, पार्ट में मत जाइए, क्योंकि आपके जो नीट का पेपर होने वाला है उसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा, पार्ट वाइज सिलेबस नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आप कहीं से भी कर लीजिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन टेस्ट फुल सिलेबस ही दीजिए।
2 से 5 टाइम फिक्स करिए, प्रॉपर टेस्ट की एनालिसिस करिए, कौन सी गलती कर रहे हो, कहां पे फंस रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, कम से कम पिछले 5 से 8 साल का आपको पेपर सॉल्व करना है, और कब तक करना है, 3 से 4 बार करना है 4 मई से पहले। इससे कम मत करिए, जब तक कि आपके 650 नंबर नहीं आ जाते तब तक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, इसमें से अगर आप एक भी चीज करोगे, जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर आपने इसमें से एक भी चीज छोड़ी तो आप अपने सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कम की, आप प्रीवियस ईयर को बहुत तरीके से कर रहे हो, 3-4 बार कर रहे हो, कई बार कर रहे हो, तो आपका यही क्वेश्चन नंबर इंप्रूव कराने में बहुत ज्यादा मदद कर देगा। ठीक है, मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, आप उस पर काम करिए, आपको आपका जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है आप उसको जरूर अचीव करोगे। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब आपके पास कोई और काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना, खाना और सोना। इसके अलावा अब के टाइम पे और कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।